जय हिंद दोस्तों, मैं शांतनु सर फिर से आप लोग के लिए टेंस की नई क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कितने प्रकार के निगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं और किस इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसे किस प्रारूप में बनाएंगे। इसमें जितने भी नकारात्मक वाक्य होंगे उसमें नॉट का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। और पहले क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाया जाता है, बस उसी में नॉट जोड़ना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार इसका ट्रांसलेशन बनता है और एंजॉय करते हैं। चलिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इस प्रकार लिखते हैं, मैं जा चुका हूँ या मैं गया हूँ। दोनों में से किसी भी टाइप से लिख सकते हैं। बोलचाल की भाषा में मैं गया हूँ लिखते हैं। अगर हमको इसका नेगेटिव वाक्य में बदलना है तो हम लोग हिंदी में इस प्रकार लिखेंगे, मैं गया हूँ तो मैं लिख सकता हूँ मैं नहीं गया हूँ। यहाँ पे नहीं का प्रयोग आवश्यक है दोस्तों, तो मैं नहीं गया हूँ। तो इस प्रकार से ये पहला नेगेटिव वाक्य हो गया। अगर मैं दूसरे टाइप से इसको बोलना चाहूँगा तो इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या मैं नहीं गया हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी नहीं आया, लेकिन इसमें इंट्रोगेशन का भाव आया है। तीसरा प्रकार का है दोस्तों, मैं क्यों नहीं गया हूँ। इसमें भी नहीं का प्रयोग हुआ है दोस्तों, लेकिन इसके साथ में क्यों लगा हुआ है सेंटेंस के बीच में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, बस सेम टू सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह है, लेकिन सिर्फ इसमें नॉट का प्रयोग हो जाएगा दोस्तों, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि तीनों प्रकार के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा, और फिर हम लोग इसको बनाकर देखते हैं बनता है या नहीं। देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों तीन प्रकार के निगेटिव सेंटेंसेस चूँकि बनते हैं, इसलिए पहले हम लोग तीन तरह का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग सेंटेंस के रूप में हम लोग इसको देखेंगे। तो स्ट्रक्चर वन, पहला स्ट्रक्चर इसमें दोस्तों सिंपल होता है। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिग हैव का प्रयोग होता है दोस्तों, प्लस नॉट का प्रयोग होता है दोस्तों, प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है दोस्तों। ये सिंपल के लिए हुआ। जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो और उसका सिर्फ सिंपल निगेटिव बनाना है तो इसको लिखेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिग हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद सिर्फ नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब थ्री, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो वेरी सिंपल दोस्तों, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह ही है, बस इसमें नॉट लग गया दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों दूसरे प्रकार का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। दूसरा स्ट्रक्चर इसमें दोस्तों क्योंकि इंट्रोगेशन का भी भाव आ जाता है, और क्या जो है वो सेंटेंस के शुरुआत में आती है और नहीं जो सेंटेंस के बीच में आता है, इसलिए इस प्रकार के निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा दोस्तों, हैज ऑब्लिग हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों। ये दूसरे प्रकार का हो गया दोस्तों, जिसमें हैज या हैव को पहले रखते हैं, क्योंकि क्या कैसे इत्यादि शब्द जो है वो सेंटेंस के पहले आता है
और चूंकि नकारात्मक रहता है, नहीं का सेंस रहता है, इसीलिए नॉट का प्रयोग करते हैं। बाकी सब इंट्रोगेशन की तरह ही होता है दोस्तों। फिर तीसरा स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों चूंकि कब, क्यों, कैसे इत्यादि सेंटेंस के बीच में आते हैं और नहीं का भी प्रयोग होता है दोस्तों, तो इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। वाई, हु, हाउ, etc पहले लगेगा दोस्तों, प्लस हैज ऑब्लिक हैव, फिर दोस्तों सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों ये 3 तरह का स्ट्रक्चर हुआ दोस्तों। इसको नोट डाउन कर लें दोस्तों, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए दोस्तों, तो इसे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसे जैसे वह नहीं गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ या है का सेंस आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हुआ। चूँकि यहाँ नहीं का भाव है, इसलिए नॉट का प्रयोग होगा। तो इसको इस तरह से बनाएंगे दोस्तों, वह का यहाँ पे ही हो जाएगा। चूँकि यह वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए हैज का प्रयोग होगा दोस्तों। तो ही हैज, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा। तो ही हैज नॉट, जाना का गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। तो इस प्रकार दोस्तों ही हैज नॉट गॉन होगा। ये जस्ट लाइक अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह है दोस्तों, सिर्फ सेंटेंस में हैज के साथ नॉट लग गया दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल समझते हैं, जिसमें दूसरे तरह का वाक्य को समझेंगे। क्या वह नहीं गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ भी नहीं का भाव है, नॉट का भाव है, नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन चूंकि यहाँ क्या आया है, इंट्रोगेटिव पार्ट भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस केस में हैज या हैव का प्रयोग पहले करेंगे। चूँकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसलिए यहाँ हैज का प्रयोग करेंगे। हैज ही नॉट गॉन। देखिए दोस्तों, हैज ही नॉट गॉन। तो देखिए दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव पार्ट की तरह ही है कि क्या वह नहीं गया है, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा हैज ही नॉट गॉन। देखिए दोस्तों, तीसरे तरह का जो होगा वो देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। वह क्यों नहीं गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ नहीं का भाव है और क्यों भी आया है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में निगेटिव होने से इसका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार होगा दोस्तों। वाई हैज ही नॉट गॉन।
देखिए दोस्तों, इस प्रकार से 3 प्रकार के निगेटिव सेंटेंसेस होता है। वह नहीं गया है, इसका होगा ही हैज़ नॉट गॉन। दूसरे प्रकार का निगेटिव सेंटेंसेस है, वो क्या वह नहीं गया है, हैज़ ही नॉट गॉन। अगर इसमें तीसरे प्रकार का सेंटेंस है, वह क्यों नहीं गया है, वाई हैज़ ही नॉट गॉन। तो दोस्तों यह पहला प्रकार हो गया, ये दूसरा प्रकार हो गया दोस्तों, ये तीसरा प्रकार का निगेटिव सेंटेंसेस हो गया, निगेटिव कम इंट्रोगेटिव हो गया दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, या फिर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग देखते हैं दोस्तों, जिससे आप लोग क्लियर हो जाइएगा कि किस तरह से निगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। मैं नहीं खेला हूँ। देखिए दोस्तों, ये पहले प्रकार का हुआ, इसमें मैं का आई होता है, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। उसके बाद नॉट का होगा दोस्तों, आई हैव नॉट प्लेड। देखिए दोस्तों, यहाँ नहीं का प्रयोग हुआ है और यहाँ सेंस या हूँ लगा हुआ है, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हुआ, उसमें भी नकारात्मक हुआ, जो कि अफर्मेटिव को सिंपल निगेटिव में बदला गया है। इसलिए मैं नहीं खेला हूँ, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा दोस्तों, आई हैव नॉट प्लेड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, क्या मैं नहीं खेला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ भी नहीं आया है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इंट्रोगेशन का भाव है, इसीलिए दोस्तों इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार होगा, हैव आई नॉट प्लेड। इस प्रकार दोस्तों, क्या मैं नहीं खेला हूँ का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद होगा, हैव आई नॉट प्लेड। तीसरे तरह का नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार है दोस्तों, मैं क्यों नहीं खेला हूँ। चूँकि दोस्तों यहाँ नहीं लगा हुआ है और क्यों भी है, इंट्रोगेटिव पार्ट भी है, इसका अनुवाद इस प्रकार होगा, व्हाई हैव आई नॉट प्लेड। देखिए दोस्तों, मैं क्यों नहीं खेला हूँ, इसका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद होगा, व्हाई हैव आई नॉट प्लेड। इस प्रकार दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का कार्यक्रम पूरा हुआ। ये पूरी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह ही है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन आप लोग अच्छी तरह से देखे होंगे या बार बार किए होंगे, तो आप बिल्कुल ही बड़े ही आराम से इसको कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह से आपके लिए मेहनत करता रहूँगा और आप लोग इसी तरह से हंस खेल करके पढ़ाई करते रहेंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।